Hello students, myself Dr. Manpreet Kaur. Today we will do question number 5, exercise 2.5 class 9th. First part क्या है 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. ये इसे फैक्टराइज करना है. ठीक है, यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी लगेगी. एनसीईआरटी की बुक में कितनी आइडेंटिटीज है 8 आइडेंटिटीज है. उनमें देखना पड़ता है कि कौन सी आइडेंटिटी लगती है इस पे. ठीक है, देखने में क्या ये x है, ये x स्क्वायर है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर. इससे क्या लग रहा है पता है, ये आइडेंटिटी लगेगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ये आइडेंटिटी लगेगी. देखो ये तो देखना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी सूट कर रही है, कौन सी आइडेंटिटी है. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ऐसा लग रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ पे 2xy है, यहाँ पे yz है, यहाँ पे zx है. इससे पता चल जाएगा. अब हम एक्स स्क्वायर क्या होगा देखते हैं. इसको होल स्क्वायर क्या, अगर हम इसका होल स्क्वायर करें 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा. मींस इसको एक ब्रैकेट में लेते हैं. 2 2 4 होता है 2x का अगर होल स्क्वायर करें तो क्या आंसर आएगा 2 2 4 x स्क्वायर 4x स्क्वायर. अब यहां आ जाते हैं, यहां पे क्या है 9y स्क्वायर. देखो हमने क्या करना है होल स्क्वायर बनाना है. ठीक है, इस टर्म का होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा. किस टर्म का होल स्क्वायर बनाएंगे तो 9y स्क्वायर आएगा. 3 3 9 होता है तो 3y का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस अब यहां पे क्या है 16z स्क्वायर. अब किसका होल स्क्वायर करें तो आंसर 16z स्क्वायर आ जाए. 4 4 16 मीन्स यहां पे टर्म को एक ब्रैकेट में लेंगे z को भी और डिजिट को भी. 4z का होल स्क्वायर. देख लो टैली कर सकते हैं. 2x का होल स्क्वायर हो तो क्या आता है 2 2 4 x स्क्वायर. 3 3 9 y स्क्वायर. 4 4 16 z स्क्वायर. राइट, ऐसे मीन्स जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना जिसका स्क्वायर x का स्क्वायर के आगे डिजिट है, क्या क्या किसका होल स्क्वायर करें कि ये आंसर आ जाए. हम 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा. 3y स्क्वायर 3 3 9 होता है. 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर. इसे ओपन करेंगे तो 9y स्क्वायर आंसर आएगा. इसे ओपन करेंगे. अब यहाँ पे है 16z स्क्वायर. किसका होल स्क्वायर करें, किस टर्म का होल स्क्वायर करें मींस तो ये आंसर आ जाए 4z स्क्वायर होल स्क्वायर. राइट, अब आगे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी आगे क्या है 2xy. अब देखो ये जो ब्रैकेट में चीज है ना ये क्या है पूरा x है. ये x का स्क्वायर. अब ये क्या है 3y y. 4z क्या है z. ठीक है, सबसे पहला काम यही करना है कि हमने पूरे को होल स्क्वायर बनाना है. ठीक है, पूरी टर्म को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है. मींस इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर. आंसर क्या आएगा 9y स्क्वायर. 4z का होल स्क्वायर तो क्या आंसर आएगा 16z स्क्वायर. इसका मतलब कुछ ऐसा करना है कि पूरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर करें तो ये आंसर आए. ठीक है, आगे क्या है 2xy. x क्या हुआ पूरी ब्रैकेट में ये पूरा x 2x है, ये y है, ये z है. अब 2xy क्या होगा 2x क्या है हमारे पास 2x. यहां पे x नहीं आएगा, x की वैल्यू आएगी. x की वैल्यू है 2x. देन y क्या है 3y. राइट, अब ये आ गया 3y. टैली कर सकते हैं यहां से. यहाँ पे 2 2 4 3 है 12xy है यहाँ पे. नेक्स्ट प्लस अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी क्या है 2yz. 2y क्या है 3y और z क्या है 4z. राइट, अब टैली करते
करते हैं, क्या आएगा, 3 2 6, 6 4 24, यहाँ पे 24 है, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब y या z के साथ नेगेटिव लगाएंगे तभी यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना। तो किसके साथ लगा सकते हैं, y के साथ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते क्योंकि पहले यहाँ पे प्लस है, x y की टर्म के साथ प्लस है, यहाँ पे नहीं, इसका मतलब z के साथ नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ पे z के साथ, यहाँ पे 4z के साथ नेगेटिव होगा, ठीक है। जो z टर्म है वो हमारी -4z है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, 2yz अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, 2y क्या 3y, z क्या -4z, ठीक है। नेक्स्ट इज 2zx, 2z क्या है, z -4z है, नॉट 4z, -4z, राइट। x क्या है 2x। अब देख लेते हैं क्या आता है इसका, 4 2 8, 2 16, -16zx, राइट। हम ठीक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां क्या आएगा, x क्या है 2x प्लस y क्या है 3y प्लस और z क्या है -4z, ठीक है। अगर मैं इसे ब्रैकेट में लू -4z का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z, दिस विल बी द आंसर। एक बार फिर देख लो, ऐसे दिया हो और फैक्टराइज करना हो तो आइडेंटिटी लगेगी, पता चल रहा है। देखना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पे क्या है वैल्यूज, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर लगा हुआ है, जेड स्क्वायर, फिर एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, ये आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए, 8 आइडेंटिटीज है वो आनी चाहिए। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ से पता चल रहा है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ठीक है। ये होगी ना ये वाली आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये लगेगी। ये किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मीन्स हमें आंसर इसमें निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, ये जैसे 4x स्क्वायर है तो हम ऐसी एक टर्म को होल स्क्वायर बना लेंगे कि ये आंसर आए। किसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आए, 2 2 4 होता है, 2 का होल स्क्वायर होगा, साथ में x है। अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 2 4 एक्स स्क्वायर। अब कौन सी टर्म को लें कि आंसर 9 आए, 3 3 9, ये ब्रैकेट में 3 साथ में y तो होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो 9y स्क्वायर आएगा, इसे ओपन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, 4 4 16, ये देख लेंगे, साथ में z है, 4z का स्क्वायर, और माइनस माइनस ब्रैकेट में माइनस है, ऊपर स्क्वायर है तो माइनस माइनस तो प्लस होगा। फिर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली 2xy है, 2x। अब हमारे पास साइड पे लिख सकते हैं, x क्या होता है, x इज इक्वल टू 2x, y क्या होगा 3y, z क्या होगा -4z। इसके अकॉर्डिंगली हम आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करते जाएंगे, राइट। तो ये करेंगे तो हमारा ये आंसर बनता है। ओके, होप यू अंडरस्टूड।